बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। मुझे जाहिर है कि लग रहा है कि इस वक्त कि आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है और आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार हमने गणरत्न को गढ़ा, किस प्रकार गणरत्न शेप में आई, कैसे उसने आकार लिया। तो ये बात है कम से कम 2.5-3 महीने पहले की। इस कहानी को शुरू करते हैं। फिलहाल नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांक आर्य और इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है हु इज पीकू नाम से। फेसबुक पर प्रियांक आर्य ही है और यूट्यूब पर भी प्रियांक आर्य ही है। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, आज तक यहाँ तक कर रहे हैं। और हम भी एज ए क्रिएटर अपने पहाड़ के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए जितना कर सकते हैं, जितनी हमारे अंदर क्षमता है वो ट्राई करते हैं कि करें। फिलहाल अब बात आती है गणरत्न की, तो शुरू करते हैं। ये देखिए, किसी चीज़ की प्रेरणा मिलना बहुत ज़रूरी है किसी काम को करने से पहले। तो पहले मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा कोई टॉपिक आएगा मेरे सामने, ऐसा कुछ बनाऊंगा मैं। और अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप जानते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा रील्स नहीं डालता हूँ। जब तक कुछ ऐसे कनेक्ट नहीं करता तो मैं कोई वीडियो बना नहीं पाता। तो इंस्टाग्राम पे भी महीना महीना लग जाता है मेरी वीडियोज़ आने में। इस बार तो जब गणरत्न बनाई तो 2 से 2.5 महीने लग गए कंटेंट आने में। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये बनता कैसे है मामला। जब भी कोई मैं संगीत सुनता हूँ, संगीत बहुत प्रेरणादायक चीज़ है। तो जब भी मैं कोई काम कर रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ, कपड़ा लेके झाड़ रहा हूँ, कुछ हेडफोन लगे हैं या म्यूज़िक चल रहा है, तो उस म्यूज़िक को सुन के कुछ फील होता है, कुछ वाइब आती है, कोई कैरेक्टर जन्म लेता है अपने मस्तिष्क के अंदर कि भैया ऐसा कोई बंदा रहा होगा, इसकी ये कहानी है। तो एक गाना था, गाने का नाम आप समझ लीजिए ABC। तो ABC मेरे दिमाग में आया। जब मैंने सुना उसको तो मुझे अचानक से नेगी जी का पूरा परिप्रेक्ष्य एकदम तैयार हो गया और मेरे को लगा यार इनके ऊपर एक काम करना चाहिए मुझे। वहीं से शुरुआत हुई और हमने इसी गाने की इंस्पिरेशन के साथ, इसी को इंस्पिरेशन लेते हुए एक आकार लेना शुरू किया, एक घड़ा बनाना शुरू किया गणरत्न का। जब हमने सब कुछ शुरू किया ना, तो कैरेक्टर तैयार होना शुरू हुआ, नेगी जी की फ़ोटोज़ देखनी शुरू करी, उनका यूट्यूब पे कंटेंट देखना शुरू किया, पॉडकास्ट देखने शुरू किया, उनकी पुरानी वीडियोज़ देखना शुरू किया, बहुत कुछ शुरू किया। दाढ़ी वाड़ी बनाई, सब कुछ हुआ, मूछें बचाई और बाल वाल सारे चपटे की, बहुत सारी, मतलब लुक टेस्ट किया, कपड़े वपड़े ट्राई किए बहुत सारे। तो फाइनली एक दिन लगा कि हाँ ये सही है कैरेक्टर, ऐसा कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ पे आई कि ये कहानी को शुरू कैसे करेंगे, नेगी जी की कहानी को बनाएंगे कैसे, क्या क्या बोलेंगे उस कहानी को। तो गणरत्न जो नाम है ये तो बहुत बाद में आया, जब हमने ऑलमोस्ट एडिट सब निपटा लिया था, तब दिमाग में आया। मैंने पूछा भी था लोगों से बहुत कि क्या रखे नाम, पर पहले ये था कि करेंगे क्या, कहानी को लिखेंगे क्या, क्या बताएंगे। तो अब गणरत्न जो हमारे नेगी जी हैं, नेगी जी जो है वो भी अलाउ नहीं करते हैं कि आप उनके ऊपर बायोपिक या ऐसी कोई चीज़ बना लें। बिल्कुल साफ शब्दों में कहूँ तो उन्होंने एक जगह बोला भी कि अभी भाई मैं जिंदा हूँ, मुझ पर बायोपिक मत बनाओ और मेरे ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री वगैरह मत बनाओ, भी मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बनाए। तो हमने क्या किया कि वैसे भी हमारा काम कमर्शियल नहीं था, हमारा काम था एक फ़ैन बेस्ड ट्रिब्यूट की, हम ऐसा ही बना रहे हैं उनके लिए बस। अचानक कहानी दिमाग में ये आई कि सिर्फ लाइफ का एक ही चंक लेंगे, क्योंकि अगर पूरी कहानी बताने बैठे तो रील्स में तो आ नहीं पाएंगी, हमें बनानी थी एक रील बस। तो हमने डिसाइड किया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सीक्वेंस होगा, जब वो बंदा पहाड़ छोड़कर दिल्ली जाता है, ट्रेन में जाता है, हमारी डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से वो ट्रेन में जाता है और दिल्ली जाकर पहली बार गाने रिकॉर्ड करता है, जहाँ से हमारे गढ़वाल की संगीत और इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा एक बदलाव आया। ज़रूर ऐसा कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैंने आखिरकार ये सोचा कि यार अब इसमें जोड़ें कैसे कैरेक्टर्स। तो जहाँ हमने थिएटर वेटर किया हमेशा से, तन्वी एक ग्रुप है कोटद्वार में, तो मैंने वहाँ से सारे बंदे जुटाए, सारे के सारे मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, स्पेशली परीक्षित में। तो इनके साथ बातचीत हुई कि भाई ऐसा कुछ कर रहे हैं, सबको ऐसा कुछ मालूम भी नहीं था शुरुआत में। और दूसरा, कैमरा वाले लोग भी मेरे साथ बहुत जुड़े रहते हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वेडिंग्स करते हैं यहाँ पर, और अच्छी खासी वेडिंग करते हैं, लेवल वाली एकदम। तो उनके पास कैमरास भी बिल्कुल हाई एंड होते हैं। तो पहले भी मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े रहे हैं, मेरे भाई बंद हैं सारे के सारे, जिनमें से एक है मोहित बिष्ट। तो मोहित बिष्ट को मैंने रीच किया कि भाई ऐसा कुछ कर रहे हैं। ही वॉज डेड रेडी कि हाँ भैया करते हैं चलो, क्योंकि उसका शादी का सीजन भी नहीं था कुछ और वो खाली था। तो हम लोगों ने एक दिन सारे के सारे मिले, थिएटर से हमने अंकित को उठाया और अमरजीत को उठाया, परीक्षित को उठाया और एक आध और लोग, सबके सब मिलकर शूट पे चले गए एक दिन। और पहला दिन था हमारा शूट का, जिसमें हमने शूट किया कि हमें ट्रेन ले जानी है भाई, मतलब ट्रेन में बैठ के हमारा बंदा जा रहा है। तो ट्रेन के स्टेशन का सीन था। बहरहाल वो पहले पार्ट में जाता नहीं है, पर ये भी बाद में बताऊंगा कि ये 2 पार्ट क्यों हो गए, पहले एक ही था। या उस दिन भी शूट पे ऐसी तैसी हो गई, एकदम थके हारे मर गए एकदम, क्योंकि हम स्टेशन पे तो थे ही, पर जिस स्टेशन से वो दूसरे स्टेशन जाता है उस ट्रेन में बैठे टिकट लेके और कोटद्वार से गए यूपी नजीबाबाद, वहां से वापस आए बस में।
मतलब ऐसे मर गए थे, ऐसे हो गए थे सारे के सारे कि क्या हो गया ये आज के दिन, क्योंकि बहुत तगड़ा ही शूट उस दिन रहा यार, बिना प्रोडक्शन का। सबसे पहली बात, हमारे पास प्रोडक्शन नहीं था, क्योंकि ये कमर्शियल तो था नहीं, हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं था, किसी ने हमें पैसे नहीं देने थे, हमने कोई कहीं से पैसा लाना नहीं था। जिसमें जो लगा है, जो बचा कुछ मेरा पास था, वो इस पे घुसेड़ दिया भाई हर तरीके से कि इसको बनाना है कैसे भी, क्योंकि चुल, एक दिमागी चुल जो होती है। अब क्योंकि हमारे पास कमर्शियल सपोर्ट नहीं था, हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं था, तो अब कोई सीन क्रिएट करना है, रेलवे स्टेशन ही हो गया अगर, तो रेलवे स्टेशन के लिए भी परमिशन ली है, रेलवे स्टेशन जाकर सरकारी लोगों से बहुत जगह की परमिशन लेके हमने ये काम निभाया है। तो अब कोई शूट करना है, कुछ चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं कि पहाड़ में चले जाएंगे गाड़ी वाड़ी बुक करके कि हमारे पास तो जी पैसे स्पॉन्सर ने दे रखे हैं, ऐसा नहीं था। तो जिस दिन जो शूट कर सकते थे उस दिन वो करते थे, और किसी दिन कोई प्लान है कि कहीं जाना है तो उस दिन वहाँ जाते थे और रास्ते से इधर उधर पहाड़ों पर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शॉट्स जुटा के ले आते थे। इसलिए इस रील को 2 से ढाई महीने लगे, क्योंकि आपको अगर कोई शॉट दिख रहा है ना कि ये तो पहाड़ में है, अचानक अभी ये यूपी पहुंच गया और अचानक अभी ये दिल्ली में इंडिया गेट के सामने, तो वो इसीलिए हुआ है कि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं था, हमारे पास कोई प्रोडक्शन नहीं था। तो हम लोग कभी पहाड़ चले जाते थे तो लोगों की वीडियोस फोटो कुछ खींच लेते थे, और मेरे दिमाग में पूरी की पूरी स्क्रिप्ट रहती है। अगर आपको नहीं मालूम है, पहले आप व्लॉग्स नहीं देखते हुए आए हैं, तो आपको बता दूं कि कोई भी रील जो मैं इंस्टाग्राम पे बनाता हूँ वो मैं दिमाग में देख लेता हूँ पहले ही, एज इट इज़। तो मेरे साथ जो कैमरामैन रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, मोस्टली परीक्षित रहता है, तो परीक्षित भाई को मालूम होगा कि कभी भी उसको कभी कोई डायरेक्शन मिली नहीं है, कभी उसको पता ही नहीं है कि हम क्या शूट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्या हो रहा है इसमें। हो जाता है, पर वो हो जाता है। फाइनली पंकी को पता चलता है कि अच्छा ये बना रहे हैं क्या, ठीक है। वो कहता है भैया मैं समझ गया था वैसे आप जो करना चाह रहे थे। पर हमारे पास मोस्टली ऐसा कुछ रहता नहीं है, कुछ भी मेरे दिमाग में सारी स्क्रिप्ट रहती है। तो अगर हम कोई सीन शूट कर रहे हैं, अब कैरेक्टर का क्लोज लगना है, तो वो मेरे दिमाग में है कि अब इसका क्लोज जाएगा, तो इस धुप्पल में सारे काम होते हैं। और धुप्पल भगवान की कृपा है कि ये थोड़ा शार्प है, तो मुझे याद रहता है कौन सा शॉट लिया, कौन सा शॉट नहीं लिया। इस रील के दौरान ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ खून पसीना ही बहाया, या फाइनेंशियली या बॉडीली, क्या बोलते हैं उसको, शारीरिक तौर पर हर तरीके से हम स्क्वीज हो चुके थे। मैंने तो वेट लूज किया है इस दौरान, बॉडी लेवल फिजिकली को बोल सकते होंगे। अच्छा तो ऐसा था भाई। पर ऐसा नहीं है कि हमें मज़ा नहीं आया भाई, इतना भांति भांति के लोग मिले, बहुत सारी चीज़ें देखने मिले। पहाड़ों पे गांव जाके बूढ़ियों से बात करना, लोगों से बात करना। कई सारे शॉट्स ऐसे हैं, कोई सुमो टाटा सुमो चला रहा है, कोई कहीं बंदा है, कोई किसी फौजी, मेरा मीनू का भाई है जो वहाँ है इस टाइम बॉर्डर में है कश्मीर के, तो वहाँ से वीडियो भेज रहा है वो कि हाँ ऐसा शॉट चल जाएगा क्या। बहुत बड़ी जोड़ जंत लगाई है इस वीडियो को बनने में। तो ये छोटी मोटी वीडियो नहीं है, अगर इस पे व्यूज़ नहीं भी आते तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा हमेशा के लिए। ये वीडियोस वगैरह देखते थे, नेगी जी की वीडियोस, उनके गीत, हमेशा पॉडकास्ट वगैरह देखते रहते थे। पहाड़ गए तो लोगों के साथ वीडियोस बना ली, और कभी दिल्ली चले गए, दिल्ली जाना हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि हम दिल्ली स्पेशली इसके लिए जा रहे हैं पैसे खर्च करके। जब दिल्ली जाना था तो उस वक्त गए, और वहाँ वो सारे शॉट्स जो डिज़ाइन थे वो करके आ गए। अगर आपको नहीं मालूम है, मेरा घर तो कोटद्वार में है, उत्तराखंड में है। कोटद्वार दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह जो है वहाँ पर। और दूसरा, दिल्ली में हम मयूर विहार में रहते हैं रेंट पे। तो वहाँ पर दिल्ली इसलिए भी जाता हूँ क्योंकि मेरी जो धर्मपत्नी है वहाँ जॉब करती हैं, तो उनसे मिलना भी होता है, वहाँ जाना भी होता है। तो इस दौरान हम शूट भी कर लेते हैं। तो वहाँ उनसे भेंट हुई, उनसे मुलाकात होती है, वहाँ रहते हैं हम लोग दिल्ली में काफ़ी टाइम। उसके बाद मैं फिर वापस आता हूँ, फिर शूट पे लग जाता हूँ। पहाड़ के सीन जो हैं वो हमने शूट करे हैं मोस्टली अपने पौड़ी गढ़वाल के पहाड़ों में, लैंसडाउन के रास्तों पर इधर उधर। वहाँ जाते थे तो हमें काफ़ी तरह के लोग भी मिलते थे, फौजी लोग मिल जाते थे, क्योंकि लैंसडाउन जो है छावनी है। अगर लैंसडाउन के बारे में आपको नहीं पता तो आर्मी कैंट एरिया है पूरा। तो छावनी की ओर चले गए। शूट के लिए अपनी टीम तत्पर रहती थी हमेशा, सारे के सारे रेडी रहते थे हमेशा। किसी ने ऐसी दिक्कत नहीं दी कि आज मेरा ये है, आज मेरा वो है। ये सब लोगों की बहुत अच्छी बात है। अगर आपने गणरत्न देखी है तो आपको मालूम है कि इसीलिए आप ये वीडियो देखने आए हैं, तो आपको मालूम है पार्ट 1 में एक सीन है अनुरागी जी का। तो अनुरागी जी मेरे थिएटर के एक सीनियर हैं, संदीप चौधरी जी, उन्होंने वो कैरेक्टर किया है, जो टोपी पहन के आते हैं, थोड़े एज में बड़े हैं, जो कहते हैं भाई ऑडिशन दे दे। तो वो सीन शूट किया है हमने मोहित के ऑफिस में, वेडिंग ऑफिस में, सारा अंधेरा करके, लाइट्स वाइट्स ऑफ करके वहाँ बैठा हूँ मैं, तबला वबला पूरा सीन बनाया है, सब लोग थे वहाँ पर। तो वहाँ पर सारा का सारा सीन शूट किया है। अनुरागी जी की एंट्री एग्जिट जो है वो कॉलेज में ली है, अपने कोटद्वार का कॉलेज है जो हिमवती नंदन बहुगुणा, या चेंज हो गया? ये वो है पीताम्बर दत्त बर्तवाल, श्रीदेव सुमन हो गया। हाँ श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी वही, वो कॉलेज का नाम तो वही है, पीताम्बर दत्त बर्तवाल। तो कॉलेज का नाम हमारे अभी भी पीताम्बर दत्त बर्तवाल जो कॉलेज है कोटद्वार का, वहाँ उनकी एंट्री एग्जिट शूट की हमने। मतलब बहुत मजा आया उस दौरान भी। सब लोग शूट के लिए मिलते थे, थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाते पीते थे, बैठते थे।
ऐसा कोई बहुत हेडेक के साथ इसको शूट नहीं किया है हमने, क्योंकि कोई ऊपर हमारे प्रोड्यूसर तो बंदूक रख के बैठा नहीं है कि भाई हम मुझे इस दिन तक ये चाहिए। तो बहुत इत्मीनान से, बहुत प्यार से करते थे काम, बहुत बारीकी से करते थे। फिर थोड़ा खाते पीते थे, सब लोग मस्ती मारते थे, फिर शेड्यूल डिज़ाइन करते थे कि इस दिन मिल रहे हैं भाई, अगले दिन ऐसे मिलेंगे। जब भी हमको एक फीमेल एक्ट्रेस चाहिए होती है, जब भी हमें ऐसा लगता है कि एक डिलाइटफुल मामला चाहिए, हमें एक ऐसा सीन चाहिए कि मतलब जिसमें करुणा, ममता और क्या नहीं, तो हमें याद आती है शिवी। ये भी अपनी थिएटर की एक्ट्रेस है और क्या कमाल एक्ट्रेस है, इन्होंने सीन में जान डाल दी बिल्कुल। नेगी जी और उनकी वाइफ का जो सीन है जिसमें वो कहते हैं कि यार मुझे गाने रिकॉर्ड करने जाना है, 8 गाने हैं मेरे पास सेकंड पार्ट में, तो वो शिवी है, शिवी ने किया है वो। उसके लिए हम गए कोटद्वार के दूसरे छोर पे कराल घाटी, जहाँ जिसका नाम है, और वहाँ पर हमें मिला पहाड़ी एक घर पुराना, वो भी मेरे रिश्तेदारी हैं, और भाई का नाम है टिंकू। टिंकू से मैंने कहा यार अब तुम्हारा एक घर है, क्योंकि वो अब रहने लगे दूसरे घर में, पक्के घर में, पर पहले का जो दादाओं का बनाया हुआ पुश्तैनी जो घर है वो मेरे दिमाग में था। और ये घर मैंने देखा था आज से 12, 14, 15 साल पहले, और मैंने कहा था यहाँ कुछ बनाऊंगा कभी। याद रहा मुझे वो, उसको याद रहा जब हमने शूट पूरा निपटा लिया, वो कह रहा पीकू याद है तूने कहा था कि इस घर में तो शूट हो सकता है, बहुत पहले तू आया था छोटे में। तो हाँ, उसके घर में जाके शूट किया। फिलहाल शिवी को लेके वहाँ गए, सारा शूट वगैरह निपटाया। ऐसा हो जाता था कि जैसे ये शूट वगैरह से निपटे, अब 5 दिन कोई शेड्यूल नहीं है, मैं बिजी हूँ कहीं, या कैमरामैन कहीं बिजी है, या कोई बिजी है, तो दाढ़ी वाड़ी फिर रुक जाती थी। फिर हम नेगी जी से बाहर आ जाते थे, फिर भागो बार्बर के पास, फिर वही लुक लेके उसको फोटो दिखाओ भाई ऐसा बना दे, तो दोबारा से शेविंग वेविंग होती थी, फिर दोबारा उस लुक को लेते थे, तैयार होते थे। मेन एक चीज ये थी, जिस दिन हमें ऑफिस का शूट करना था, नेगी जी एक जगह मतलब काम करते थे, ऑफिस में भी काम करते, क्लर्क की जॉब थी उनकी। उनका एक दोस्त था कुंवर, अगर आपने सेकंड पार्ट देखा है तो आपको मालूम है, कुंवर के साथ एक सीन था, और हमारे पास एक ऑफिस नहीं था, और जो एक ओल्ड वाइब दे, तो हमने नगर पालिका जो अपना नगर निगम है उनसे बात करी कोटद्वार में, और वहाँ कुछ जान पहचान के लोग भी थे। एक बार मैं कोटद्वार में शो कर चुका हूँ बहुत पहले, 1-1.5 साल पहले, कॉमेडी शो, तो उस दौरान उनसे हमने हायर किया था पूरा ऑडिटोरियम, तो नगर निगम वालों से बातचीत भी थी, और वो जानते भी हैं और वो फॉलो भी करते हैं, कंटेंट भी देखते हैं। तो उनसे बात करी, भाई हमें ऑफिस चाहिए होगा, तो उन्होंने बोला भाई ये तो सरकारी मामला है, ऐसा तो पूछना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर अपने किसी सीनियर से बात करी, बताया कि ये बंदा है और ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला भाई कुछ नेगेटिव तो नहीं दिखाओगे तुम, ये वो। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नेगेटिव क्या, हमें तो चाहिए नगर निगम, हम वही शूट करेंगे अंदर। तो उनके ऑफिस की टाइमिंग थी सुबह 9 बजे की शायद, तो उन्होंने बोला 8 बजे आ जाओ, 1 घंटे का ही टाइम देंगे। तो हम पहुंचे, शूट किया नगर निगम के ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में शूट किया है हमने इसका। मतलब समझ रहे हैं आप, अगर कोई बड़ी बॉलीवुड मतलब बिग बजट की मूवी आएगी तो फिर कल्चरल वालों को पूरा पेमेंट जाएगा, सब कुछ होगा, सारा प्रोसेस होगा, पर हम लोग जाके घुस के शूट करके आए। ये हमारे पहाड़ी लोगों की वो है क्या, देन, मतलब भोलापन, प्रेम। फिर एक दिक्कत ये आई कि एक बच्चा चाहिए था, और नेगी जी का नाम एक बच्चा जो है पहाड़ में चिल्लाता है, और वो बच्चा ही चाहिए था, वो ना बड़ा चाहिए था, ना बूढ़ा चाहिए था, ना बूढ़ी चाहिए थी, ना आंटी चाहिए थी, ये छोटा बच्चा चाहिए था, कि नेगी जी जो है सभी के कण कण में बस रहे हैं, बच्चों के मन में भी बस रहे हैं, तो एक बच्चा चाहिए था। फिर मैंने परीक्षित से बात करी, मैंने कहा परीक्षित एक बच्चा चाहिए यार, ऐसा ऐसा चाहिए। कई बच्चे से बच्चे का कांटेक्ट करना होता है तो परीक्षित जो वो था गणेश जी वाला। हाँ, तो हमने गणेश जी वाली एक रील बनाई थी, उस पर भी मैंने परीक्षित को फोन किया, तो ये गणेश जी ही उठा के लिया है ये, तो बोला पिक्कू भाई हाँ एक बंदा है, तो वो वाली रील भी ऐसी शूट है। फिलहाल इस पे परीक्षित एक बच्चे को लेके आया, और हम गए कोटद्वार से पुलिंडा, मतलब पहाड़ों की ओर थोड़ा ऊपर हाइट पकड़ी हमने, जहाँ से एक सनसेट का सीन था पूरा, और बच्चे ने बहुत ही प्यारा परफॉर्म किया। इस बीच हमारी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में एक ऐसा पड़ाव आया, इतनी खूबसूरत बात हुई जिसकी हमें आशा ही नहीं थी, पता ही नहीं था 2-3 महीने पहले कि ऐसा होगा, पर अचानक हमारी प्यारी सी गाड़ी आ गई। तो इसकी डिलीवरी लेने के लिए गए ऋषिकेश। ऋषिकेश इसलिए गए क्योंकि हमारे कोटद्वार में भी मिलता, पर वहाँ हमें बहुत ही अच्छा भयंकर खासा डिस्काउंट मिला, और कोटद्वार में क्या था कि 2 महीने की वेटिंग थी। ऋषिकेश वालों ने क्या किया कि पूरा गुजरात तक छेड़ दिया मामला कि भाई इस क्रिएटर के लिए गाड़ी लाके देनी है। यही कारण है कि मेरी सीट पर आपको सीट कवर नहीं दिखेंगे, आउट ऑफ स्टॉक गाड़ी है, वो लोगों ने किसी तरीके से मंगाई है, इसका सामान अभी आना बाकी है, आ जाएगा। इसको भी लाए हुए गाड़ी को होने वाले हैं यार 2-1 महीना हो जाएगा, होने वाला है। तो हाँ, हम ऋषिकेश गए, बहुत ही इमोशनल सीन था भाई वो भी। जिंदगी में ऐसा पड़ाव आए, सभी किया है, तो आप सब मतलब जिनके आए होगा वो समझ सकते हैं कि क्या सीन रहता है उसका। तो हम लोग वहाँ गए, गाड़ी उठा के लाए, बड़ी खुशी का माहौल था, हम सभी थे सारे के साथ, और फिर गाड़ी को लेकर वापस आ गए। डेटा के मामले में सब कुछ भर चुका था, सब कुछ, सब हो गया था,
पर हमें फिर लगा कि यार डेटा तो पूरा आ गया है, पर ये डेटा जा रहा है 10 मिनट, अगर इसको हम काटेंगे पीटेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा खींचतान के 5 ही मिनट होगा, 2.5-3 मिनट की रील तो नहीं बनती इससे। वहां हमने डिसाइड किया कि इसके 2 पार्ट होने चाहिए। जब 2 पार्ट हुए, उस बीच एडिट करते करते समझ में आया कि ये तो फिल्म ही बन गई भाई, क्योंकि काफी लोगों के कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि भाई ट्रेलर तो अच्छा था, ये फिल्म कब आ रही है, कब रिलीज हो रही है। क्यों? क्योंकि अपना मोहित जो है जिसने शूट किया है, ऐसा टिंच मामला उसने शूट किया है, ऊपर से कैमरा भी हाई एंड यूज किया है बिल्कुल, तो ये लोगों को ऐसी लग रहा है कि फिल्म आने वाली है गढ़वाली कोई। तो हाँ, ये तो मेरी समझ में आ गया था कि ये कुछ बहुत भयंकर बन गया, निखर के तो आ रहा है ये। तब हमने डिसाइड किया कि हम किसी बंदे की जीवनी दिखा रहे हैं और इतने अच्छे लेवल पे दिखा रहे हैं, मतलब हमें समझ में आ गया था कि यार लेवल तो इसका बढ़ गया थोड़ा। तब डिसाइड किया कि नेगी जी से मिलना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, उनको दिखा के साफ साफ उनके मैनेजर को यही कहा था मैंने कि अप्रूव कराएंगे, क्योंकि यार उनके जीवन की बात है। और मैंने ये डिसाइड कर लिया था मन में कि जहां उन्होंने ना बोला और मैं बोलूंगा छोड़ो नहीं कर रहे इसको पोस्ट, कोई बात नहीं, अगर वो ना भी कह देते तो हम नहीं करते पोस्ट इसको ऑब्वियसली। और उसके बाद भी मेरे मन में उनके लिए कोई रंजिश नहीं, कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता यार। बिल्कुल ऐसे प्रभु समान कैरेक्टर दिमाग में बस चुके हैं नेगी जी की, अपने नाना समान हो गए, नाना थप्पड़ भी मार देंगे तो हम क्या बोलेंगे, प्रेम थोड़ी ना कम हो जाएगा। फिर जी वो दिन आया जिस दिन हम नेगी जी के घर गए, उन्होंने बुलाया, मुलाकात वैसे आसानी से नहीं हुई, मैनेजमेंट से सारा रीच वीच करना पड़ा, डिसाइड हुआ दिन, और हम सब के सब पहुंचे नेगी जी के घर। वहाँ चाय भी पी, उनके साथ मस्ती भी मारी, हंसे खेले। उन्होंने पूछा कि भाई क्या बना के लाए हो, हम थोड़े भावुक भी हो गए उस दौरान, पर उन्होंने दिखाया और उनको पसंद आया। और हमें बस ये था कि हमने 2-2.5 इतनी मेहनत करी, 2-2.5 महीने, ये अप्रूव तो कर ही थे, पर ये ना बोल दें कि यार ये चीज़ हटाओ, ये तो मेरे जीवन में है ही नहीं। बहरहाल उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि उन्होंने अप्रूव भी करी तो 100% पे करी। उनको कोई भी ऐसा हमने क्वेश्चन करने का मौका ही नहीं दिया कि वो बोलें कि यार ये तुमने गलत डाल दिया, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। और बाकी तो वो दिन ही ऐसा था कि आई वॉज एंजॉइंग इट। ये सर रोज ही हम एडिट पे बैठे रहते थे, रोज ही बैठे रहते थे, मोहित और मैं रोज ही कॉल पे रहते थे कि हाँ आज कितने बजे आ रहा है, 10 बजे 11 बजे, और रोज एडिट पे बैठते थे। फाइनली वो दिन आया, हमने पूरी एडिट तैयार कर ली, अपने भाई बहनों को दिखाया। अभी नेगी त छ पर अभी नेगी दा बनाउनु गूज़बम्प्स भी हो रहे भाई। दोस्तों को दिखाया, यहाँ का वास्ता जुम्मी से पहलू गीत लिखे गई। क्या समझ में आया तेरे को? अच्छी लगी? स्टार्टिंग तो भयंकर है यार एकदम। सब जगह से अप्रूव कराया, उसके बाद पोस्ट कर दिया। तो फाइनली अब गणरत्न आप लोगों के सामने है। अगर आप इतनी ज़्यादा जर्नी देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार इसको तो प्रेम मिलना ही चाहिए, इसको तो वो तवज्जो मिलनी ही चाहिए, तो ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उस पर कॉमेंट्स कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मिलेगी आपको, मेरी टॉप फीड में पड़ी हुई हैं दोनों वीडियोस। फेसबुक पे भी मिलेगी, फेसबुक पे भी दोनों पार्ट एक साथ चिपका के भी डाल दिए, अलग अलग भी डाल रखे हैं, वो ढूंढना बहरहाल मुश्किल है। पर अभी तो जो करंट पार्ट है फेसबुक पे पिन कर दिया है मैंने, 5.5 मिनट का पूरा वीडियो एक साथ देख सकते हो फेसबुक पे। यूट्यूब पे कॉपीराइट इशूज़ हैं तो नहीं डाल पा रहा हूँ, पर कुछ करूँगा, जोड़ जंत लगाऊंगा तो उस पर भी आ जाएगी। तो यहाँ तक इसको सुनने के लिए धन्यवाद। गणरत्न की हमें तो है ही, आप लोगों को भी बधाई हो, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। यूट्यूब पे जाएं तो मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बस इतना ही है। नेगी जी की जय हो। जय हो बोले।